हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहा है इतिहास का एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक जिसका नाम है क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रे हिस्टोरिकल पीरियड या स्टोन। इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है? जानकारी कैसे मिलती है? तो एक तो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, साक्ष्य एवं लिखित साक्ष्य से भी मिलती है, लिखित साक्ष्य से भी मिलती है। विदेशी का जो विवरण है उससे, जिसमें से हम क्या देखेंगे? तो पुरातात्विक साक्ष्य का एक प्रमाण है क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। अब देखेंगे इसका विषय परिचय। विषय परिचय में क्या है? तो विषय परिचय में देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली विषय परिचय, इससे पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या? तो पाषाण काल के भी नाम से हम जानते हैं। ये कैसा? तो लिपि विहीन है। लिपि विहीन उस समय मानव क्या हो रहा था? मानव का वानरों से मानव का उद्भव हो रहा है, से मानव का उस समय उद्भव हो रहा है। लिखना नहीं जानते थे वो लोग। क्या करते हैं? तब सिर्फ शिकार करते थे और घूम घूम कर क्या करते थे? तो शिकार कर अपना भोजन यापन करते थे और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, ठीक है ना? तो उसका लिपि विहीन था। क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल कैसा था? प्राग ऐतिहासिक काल लिपि विहीन था। अब वानरों से मानव का उद्भव हो रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रमुखतः 3 रूप में बांटते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसे 3 काल में विभाजित करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने काल में? तो 3 काल में विभाजित करते हैं। फर्स्ट क्या है? पूरा पाषाण काल। सेकेंड क्या है? तो मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है? तो नव पाषाण काल। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या? तो पूरा पाषाण काल कहते किससे है? तो पूरा पाषाण काल के हम क्या देखेंगे? तो एज देखेंगे। एज हमारा कितना पूरा पाषाण काल का? तो 5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, ये हमारा क्या है? इसका एज है, ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व कहे तो किससे कहते हैं? तो ईसा मसीह का जन्म से पहले जितना भी समय आएगा उसको क्या कहेंगे? तो ईसा पूर्व कहेंगे। ईसा मसीह का जन्म लगभग 0 वर्ष माना जाता है। क्या? तो 0 वर्ष माना जाता है। तो उससे पहले के काल को क्या कहेंगे? ईसा पूर्व, ठीक ना? और उसके बाद को काल कहें, उसके बाद के काल को क्या कहेंगे? तो ईसवी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ईसवी कहेंगे। अब इसको खोजा किसने? खोजा होगा पूरा पाषाण काल को, कोई ना कोई तो खोजा होगा। तो खोजने वाला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट ब्रूस। क्या था? रॉबर्ट ब्रूस फूट था, ठीक ना था? तो भूर्वेता था, यानी भूर्वेता था, ठीक है ना? इसकी खोज कब की इन्होंने? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में इसकी खोज कब की? तो 1863 ईस्वी में की। अब खोज स्थल खोजा होगा तो कोई ना कोई स्थल से ही खोजा होगा। तो खोज स्थल क्या था? पलवर्नम। पलवर्नम क्या थे? मद्रास में एक जगह है पलवर्नम, साउथ वाला भाग है। मद्रास का क्या है? तो एक छोटा सा स्थान है यहाँ पे पलवर्नम, ठीक ना? तो इसी स्थान पर इसमें इन्होंने इसकी खोज की। किसकी? तो पूरा पाषाण काल की। अब उपकरण, इसमें कोई ना कोई अगर शिकार करते थे इस समय,
पूरा पाषाण काल के लोग जब शिकार करते थे तो कोई ना कोई उपकरण की उपयोग तो करता होगा। तो उपकरण कैसा था? तो हस्त कुटीर, हाथ से बनी कुल्हाड़ी क्या थी? अब इसकी जीवन शैली के बारे में जानेंगे। जीवन शैली क्या था? तो रहते कैसे थे, खाते कैसे थे उसकी। तो क्या करते थे? अखेट वो शिकार करते थे, आख्यान नहीं था, जहां मन हो वहीं पे वो रह लेते थे, ठीक ना। तो इसकी प्रमुख क्या थी? भोजन की व्यवसाय क्या थी? तो अखेट व शिकार। भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो अखेट व शिकार करके इन्होंने अपना भोजन प्राप्त करते थे। और रहते थे कैसे? तो घुमंत जीवन शैली, घूम घूम कर रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। अब दूसर का देखेंगे क्या? तो मध्य पाषाण काल। क्या देखेंगे? तो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के एज क्या है? तो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। क्या है? तो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। अब इनका खोज, अब मध्य जैसे पूरा पाषाण का खोज, पूरा पाषाण काल के खोज हुआ, उसी प्रकार किसका खोज होगा? तो मध्य पाषाण काल का भी खोज होगा। तो उससे किसी न किसी तो खोजा होगा। तो कौन खोजे थे? C.N. क्लाइन। कौन? तो C.N. क्लाइन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने मध्य पाषाण काल की खोज की। और कब खोजा? तो 1867 ईसा पूर्व में। कब खोजा? तो 1867 ईसा पूर्व में। अब खोज स्थल, जिसमें जैसे पूरा पाषाण काल का खोज स्थल क्या था? तो पलवर्णम कहाँ में है? तो मद्रास में है। कहाँ में? तो मद्रास में। ठीक उसी प्रकार मध्य पाषाण काल का खोज स्थल क्या है? तो विंध्य नदी क्षेत्र। क्या है? तो विंध्य नदी क्षेत्र है। अब इसमें उपकरण क्या था? तो हस्त कुटीर, यानी ठीक उसी प्रकार इसका उपकरण क्या होगा? तो लघु पाषाण काल, जिसको क्या कहते थे? माइक्रोलिथ टूल्स। क्या कहते थे? तो माइक्रोलिथ टूल्स। यानी ये हस्त कुटीर यानी बहुत बड़ा, यानी और ये उपकरण क्या थे? तो लघु पाषाण, इससे ये छोटा होता था, ठीक ना। इससे क्या होता था? शिकार करने में क्या, इन्हें शिकार करने में इससे ये आसान, अगर कोई जानवर है, ठीक ना, हम शिकार करेंगे, ठीक ना, तो शिकार करेंगे तो कोई जानवर है, कोई जानवर को यानी बड़ा सा बांस लेकर जाएंगे मारने, तो वो क्या देखेगा? बांस, तो भाग जाएगा, ठीक ना। अगर उसको एकदम छोटा सा, जैसे बड़ा बांस है, बड़ा बांस की अपेक्षा है छोटा सा, जिससे हमें सहयोग हो कि हम उसको मार सके। अगर इससे हम चुरा कर ले जाए और वहां पे उसको मारेंगे तो क्या होगा? वो देख भी नहीं पाएगा, ना पाएंगे, जिसे हम शिकार करने में शिकार आसानी से कर सकेंगे, ठीक ना। अब इसका जीवन शैली कैसा था? तो जीवन शैली शिकार तो प्लस जीवन शैली कैसा था? तो जीवन शैली कैसा था? तो शिकार प्लस पशुपालन, यानी शिकार तो पहले ही से करते थे, साथ में पशुपालन करना भी वो सीख लिए थे। जैसे कोई जानवर है, ठीक ना, तो कोई जानवर है कुत्ता वगैरह, ठीक ना, कुत्ता को इन्होंने अपना पशुपालन के रूप में घोषित किया था, ठीक ना। तो कोई जानवर है, उन्हें क्या इन्होंने पालतू बनाना सीख लिया था, जिससे हम क्या कहेंगे? तो ये पशुपालन करना भी सीख लिया था। अघुमंत, और जीवन शैली कैसी थी? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। अब तीसरका में क्या देखेंगे? तो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में देखेंगे इसका काल, तो इसका काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अब इन्होंने इसको भी कोई ना कोई व्यक्ति खोजा होगा, तो व्यक्ति का नाम क्या था? तो ला मेसूरियन। क्या नाम था? तो ला मेसूरियन नाम का कोई व्यक्ति था, ठीक ना, एक व्यक्ति था, जिन्होंने 1860 ईसा पूर्व में इन्हें खोजा, नर्मदा नदी घाटे के तट पर इन्हें खोजा। अब इसका उपकरण कैसा था? अगर शिकार करते थे तो एक ही बार में
इन दोनों की अपेक्षा एक ही बार में उसे कोई भी जानवर को मारने की ताकत रखते थे। ठीक ना, कोई भी जानवर को मारने की ताकत एक ही बार में रखते थे। तो इसका उपकरण कैसा था? तो पॉलिशदार था। ठीक ना। और आखेट आप देखेंगे क्या, तो आखेट व शिकार के साथ साथ क्या, तो पशुपालन व कृषि करना भी सीख गए थे। कैसा? तो आखेट शिकार व शिकार के साथ पशुपालन व कृषि करना भी सीख गए थे। ठीक ना। तो फर्स्ट में क्या करते थे? तो फर्स्ट में सिर्फ क्या, आखेट व शिकार करते थे। और दूसरा में क्या, शिकार के साथ साथ उन्होंने पशुपालन करना भी सीख लिया था। तीसरा में क्या होगा, तो शिकार के साथ साथ पशुपालन प्लस क्या, तो कृषि करना भी सीख लिया था। ठीक ना। पूरा पाषाण काल में उन्होंने क्या किया, तो शिकार किया। और मध्य पाषाण काल में क्या, तो शिकार के साथ साथ उन्होंने क्या किया, तो पशुपालन करना भी सीख लिया। ठीक ना। पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या हुआ, तो शिकार के साथ साथ उन्होंने पशुपालन के साथ साथ उन्होंने क्या, तो कृषि करना भी सीख लिया था। अब इनका जीवन, कृषि करना जब सीख लिया तो इनका जीवन कैसा हो गया था, अस्थाई जीवन हो गया। वह एक स्थान पर रहने लगे थे।